आक्रोश की आग में वो इतना जल रहा था कि उसने अपनी पूरी दुनिया ही उजाड़ ली। जिस हमसफर के साथ जीने और मरने की कस्में खाई, उस पत्नी को फूंक दिया। जिस बच्चों की एक हंसी पर वो कुर्बान था, उस लख्ते जिगर को आग के हवाले कर दिया। कैसे एक शख्स ने अपनी बीवी बच्चों को जिंदा जला डाला, रिपोर्ट देखिए। मौत की खौफनाक तस्वीर, कांप गई लोगों की रूह। सनक शैतान बना इंसान, पत्नी और 2 बच्चों को जिंदा जलाया। वारदात से इलाके में सनसनी। ये जो तस्वीरें आप धुंधले में देख रहे हैं, इसे हम साफ से नहीं दिखा सकते। ये तस्वीर आपको विचलित कर सकती है, आपको परेशान कर सकती है, क्योंकि जब कोई इंसान हैवान बन जाए तो ऐसी घटना होना लाजमी है। रूह कपाने वाली ये वारदात कटिहार के रोशना थाना से सामने आई है, जहां एक परिवार घरेलू विवाद में बलि चढ़ गया। जी हां, सनक में शैतान बने पिता ने अपनी ही पत्नी और 2 मासूम बच्चों को जिंदा जला डाला। इस घटना से पूरे जिले में आक्रोश है। लड़की के ऊपर दबाव बनाया कि तुम अपने बाप से 5 लाख रुपया का डिमांड करो, 2 लाख रुपये का डिमांड करो। बार बार इस तरह का डिमांड उससे किया जाता था और अंत उस लड़की को लाया गया। उसके जीजाजी के द्वारा सारा रिस्क लिया गया कि इसके बाद अब कोई गलती नहीं होगी, और अंत कल से ही उसको मारपीट की जा रही थी। अंत सुबह हम लोगों को खबर मिली, उसको जो है पहले गला दबाकर मारा गया, बाद में उसको छत पर ले जा करके उसको और उसके 2 बच्चे को जला दिया गया। ये निर्मम हत्या है। हम लोग इनके लिए आक्रोश व्यक्त करते हैं। किसके द्वारा जला के मारा गया? पति के द्वारा पत्नी को जला के मारा गया, 2 बच्चे को। हम लोग फांसी का सजा होना चाहिए, कड़ाई सजा होना। पूरा ग्रामीण का कहना है, पूरे यहाँ हिंदू मुस्लिम का कहना है कि इस लड़का को, ताहिर आलम को फांसी का सजा होना चाहिए। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए। जघन्य वारदात से आक्रोशित लोगों ने जमकर हंगामा किया। कुछ ही देर में मौकाए वारदात पर पुलिस पहुंची और लोगों को शांत कराया गया। पुलिस ने पीड़िता के भाई के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। उसमें हम लोगों ने जो मृतका थी उसके पति और सास को गिरफ्तार कर लिया है। हम लोगों ने डेड बॉडी को पोस्टमार्टम में भेज दिया है। लोगों में काफ़ी आक्रोश था, जो जनता को शांत कराया गया है। ये घटना काफ़ी विभत्स है। इस तरह की घटना जो है उसमें प्रशासन भी निंदा करती है, और इसमें जो उचित कार्रवाई होगा वो कार्रवाई, और भी यदि कोई इसमें जिनकी इसमें हाथ की संलिप्तता होगी, हम लोग उसको भी गिरफ्तार करेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि पकड़े गए आरोपी को पुलिस कब और कितना सजा दिला पाती है। जिस तरह से आरोपी ने अपनी पत्नी और बच्चों को जिंदा जलाया, उससे सभी समाज ही नहीं बल्कि हैवानियत की भी रूह कांप जाती है। लिहाजा पुलिस इस मामले की गंभीरता से जांच करे और आरोपी दरिंदे को कड़ी से कड़ी सजा दिलाए, ताकि समाज में रह रहे ऐसे मानसिकता के लोगों को कड़ा संदेश मिले। न्यूज़ 18 के लिए कटिहार से सुब्रत गुहा। आरा के बेखौफ अपराधियों ने कैसे भीड़ के बीच एक शख्स की जान ले ली। हैरत की बात यह रही कि अपराधी शख्स को दौड़ाता रहा, लोग तमाशबीन बने रहे। देखिए आरा में लाइव मर्डर की खौफनाक तस्वीर। सर्किट हाउस जाने वाली इस व्यस्ततम सड़क पर ट्रैफिक पूरी रफ्तार से दौड़ रही है। बाइक और साइकिल सवारों की आवाजाही लगातार जारी है। इस भीड़ भाड़ के बीच देखिए ये शख्स जान बचाकर कैसे भागा चला जा रहा है। सड़क के बीचों बीच हाथ में सामान पकड़े देखिए ये शख्स किस तरह से पूरी ताकत से दौड़ लगा रहा है। लेकिन इतनी व्यस्त ट्रैफिक के बीच ये शख्स आखिर भागा क्यों जा रहा है? और ये देखिए हाथ में पिस्टल पकड़े 2 नकाबपोश कैसे उसके पीछे पीछे दौड़े चले जा रहे हैं। दोनों के सिर पर खून सवार है। सरेराह जान बचाकर दौड़ रहे शख्स का नाम है
दीपू चौधरी। दोनों हथियारबंद अपराधी उसके पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं। दीपू चौधरी जान बचाने के लिए पूरी रफ्तार से दौड़ लगा रहा है, सबसे मदद की गुहार लगा रहा है, तो पिस्टल ताने दोनों अपराधी उसका पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रहे हैं। आरा की इस वीआईपी सड़क पर दिन दहाड़े दहशतगर्दी का ये तांडव होता रहा, लेकिन इस सड़क के आसपास मौजूद भारी भीड़ पूरा तमाशा चुपचाप देखती रही। आखिरकार दौड़ भाग खत्म हुई और दोनों अपराधी दीपू चौधरी के पास पहुंच गए और बेहद करीब से उसे गोली मार दी। गोली लगते ही खून से लथपथ होकर दीपू चौधरी इस नाले में जा गिरा। तब तक वहां मौजूद भीड़ तमाशबीन बनी रही। तभी हाथ में पिस्टल पकड़े दोनों अपराधी हवाई फायरिंग करते हुए वापस लौटने लगे। तो देखिए इस भीड़ ने कैसे इन अपराधियों के लिए रास्ता साफ कर दिया। इस भीड़ में से किसी ने साहस किया होता तो शायद दीपू चौधरी की जान बच जाती, शायद दोनों अपराधी पकड़े जाते। लेकिन मौत का तमाशा देखने वाली भीड़ ने अपराधियों के सामने सरेंडर कर दिया और अपने मंसूबे में सफल होने के बाद दोनों अपराधी वापस उसी सड़क से लौटने लगे। ये देखिए दीपू चौधरी को गोली मारने वाला ये अपराधी कैसे वापस लौट रहा है। बीच सड़क पर खड़े होकर अपने दूसरे साथी का इंतजार कर रहा है, उसे वापस बुला रहा है, लेकिन वहां मौजूद भीड़ में से कोई उसे पकड़ने का साहस नहीं जुटा सका। तब तक दूसरा अपराधी सड़क पर बड़े आराम से चहलकदम करते हुए बढ़ा चला आया और खून से अपने हाथ रंगने वाले दोनों अपराधी बेखौफ होकर आरा की तमाशबीन भीड़ के सामने से लौट गए। भीड़ तो तमाशा देखती ही रही। आरा पुलिस भी घटना के कई घंटे बाद भी मौकाए वारदात पर पहुंची। हिमांशु, न्यूज़ 18, आरा। गोपालगंज में नाराज पत्नी अपने पति का प्राइवेट पार्ट काटकर फरार हो गई। पीड़ित पति का अस्पताल में इलाज चल रहा है, वहीं फरार पत्नी का अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है। जिस शादी को 7 जन्मों का बंधन कहा जाता है, जिस पति को परमेश्वर की तरह पूजा जाता है, अगर वही बंधन घुटन बन गया तो फिर आता है गुनाह का काला अंधेरा। गोपालगंज में सदर अस्पताल की बेड पर लेटा ये शख्स अपनी पत्नी की रुसवाई की सजा काट रहा है। बड़ी धूमधाम से पीड़ित ने शादी की थी, लेकिन शादी के बाद पति पत्नी में निभा नहीं। आरोप है कि पीड़ित की पत्नी कई बार मायके भाग चुकी थी। हर बार पीड़ित मान मनोबल कर पत्नी को वापस ले आता था, लेकिन इस बार जब वो अपनी पत्नी को लाने गया तो पत्नी खौफनाक साजिश रच चुकी थी। देर रात उसने पति के प्राइवेट पार्ट काट दिए और फरार हो गई। शादी जब हुआ तो वो 8वारा भाग गई अपने घर की रिटर्न पूरी गाना वाना लेकर। फिर हमको बुलाई जो है आना है, ऐसे ऐसे दिमाग में थोड़ा डिस्टर्ब था। फिर गए उसको खिलाने के लिए, तो बोल रही है कि ऐसा ऐसा बात है, हम लेकर आए। फिर 40 दिन रही और फिर अपने माँ के पास चली गई। फिर कल हम गए थे 2-3 बजे करीब में, तो खाना वाना बनाई शाम को खाए खिलाया वाला है और सो गए हम लोग दोनों। रात को 12 बजे हम लोग दोनों आदमी सोए थे और रात को 12 बजे ब्लेड लेकर सोई थी। जब हमारा नींद पड़ा तो ब्लेड मारकर और घर से लापता। पीड़ित का इलाज चल रहा है, लेकिन सवाल है कि इस मसले को जब बातचीत से हल किया जा सकता है तो फिर ये गुनाह क्यों? गोपालगंज से न्यूज़ 18 के लिए संवाददाता मुकेश की रिपोर्ट।
फरेब की एक जीती जागती तस्वीर सामने आई है जिसने सबको चौंका कर रख दिया। झूठ और धोखे को बयां कर रही इस जीती जागती तस्वीर में एक युवक पहले एक लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाता है, फिर शुरू होता है फरेब का दौर। पहले करता है प्यार का नाटक, फिर देता है झांसा शादी का, उसके बाद करता है यौन शोषण। वो लड़कियों को पहले अपने प्रेम जाल में फंसाता है, सिर्फ अपनी हवस की आग मिटाने के लिए। इसके लिए उससे किसी भी हद तक गुजरने से गुरेज नहीं है, क्योंकि उसका टारगेट केवल हवस है। वहीं जब उसका टारगेट पूरा हो जाता है तो वो लड़कियों से अपना पीछा छुड़ाने के लिए नई नई चालों का सहारा लेता है। लव, सेक्स और धोखे का यह पूरा वाकया अरवल का है, जहां नाबालिग के साथ बहला फुसलाकर शारीरिक संबंध बनाया गया। एक युवक ने अपने ही रिश्तेदार की एक नाबालिग के साथ शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाया और जब लड़की प्रेग्नेंट हो गई तो उसने शादी से इनकार कर दिया। पीड़िता के परिजनों ने थाने में मामला दर्ज करवाते हुए इंसाफ की गुहार लगाई है। फिलहाल नाबालिग के साथ हुई इस घटना की चर्चा पूरे जिले में है। कल जोर जबरदस्ती किया है। प्रेग्नेंट की हो? हाँ सर। कितने दिनों की? 6 महीने। अच्छा, अब क्या लड़का कर रहा है? लड़का क्या कर रहा है? तो कहा कि हम कहीं नहीं किया है इसका ऐसे ऐसे। अच्छा। तो हम बोले कि टेस्ट करवाने के लिए, यूरिन टेस्ट, तो बोल रहा है कि नहीं तुम झूठ बोल रहे। अरवल के एसपी राजीव रंजन ने कहा कि इस मामले पर पीड़िता और उसके परिजनों के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर जांच की जा रही है और आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ भी की जा रही है। इस लड़की के साथ कुछ गलत हुआ है तो तत्काल महिला थाना को बुला करके उसको हैंडओवर करा के FIR दर्ज करा दिया गया। अंशु नाम था और पता चला कि उसके बहन की ही शादी उसके घर में हुई थी। रिलेटिव है दोनों एक दूसरे से और काफ़ी दिनों से संबंध की बात आ रही है। निरंजन कुमार एक्यूज्ड का नाम है, वो भी मिल गया है। उसका कहना है कि ये मेरा वो बच्चा नहीं है। थाना से मेडिकल से दौरान पता चला कि वो प्रेग्नेंट भी है। बहरहाल अब देखना होगा कि पुलिस कब तक पीड़िता को न्याय दिला पाती है, ताकि समाज में ऐसी मानसिकता रखने वाले लोगों को कड़ा संदेश मिले। न्यूज़ 18 के लिए अरवल से अनिरुद्ध की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, हम जल्द हाजिर होते हैं। दानापुर में एक शख्स को 2 शादी करना सालों बाद महंगा पड़ा, जब पहली पत्नी के 2 बेटे बड़े हो गए और पैतृक जमीन पर कब्जा जमाने लगे। परिवार में विवाद बढ़ा तो पहली पत्नी के 2 बेटों ने दूसरी पत्नी के 2 बेटों का अपहरण कर लिया। रिपोर्ट देखिए। दानापुर में किडनैपिंग की इनसाइड स्टोरी। 2 शादी, 4 भाई और जमीन विवाद। अपहरण को लेकर आक्रोश की आग। इन 2 मासूम बच्चों को गौर से देखिए, इनका अपहरण हो गया है। अगर ये कहीं दिखें तो पुलिस को जरूर सूचित करें। इल्जाम है कि इनके अपने ही 2 सौतेले भाइयों ने किडनैपिंग किया है, जिससे पूरे इलाके के लोगों में नाराजगी है। आक्रोशित लोगों ने बेहटा खगोल मार्ग को जाम कर दिया और सड़क पर आगजनी की। घटना नेवरा ओपी थाना क्षेत्र के मखदुमपुर गांव की है। आज हो गया खाना कुछ नहीं कर रहा है, पैसा खा लिया है, पैसा खा लिया है। पुलिस में रिपोर्ट किए हैं, केस सब करके बच गए हैं सरकार। दरअसल विनोद कुमार ने 2 शादी की है। पहली पत्नी के बेटे सौरभ कुमार और गुलशन कुमार पर अपने ही सौतेले भाई अनीश कुमार और शिवम कुमार के अपहरण का आरोप है। दादी भी कह रही हैं कि पोते ने ही अपहरण किया है।
कब से ये लड़का किडनैप हो चुका आपका पोता? कितना दिन पहले? 23 तारीख के। 23 तारीख के। क्या किसी पर शक भी है? कौन लोगों ने किडनैप किया होगा? अनीश और शिवम की किडनैपिंग से ग्रामीण आक्रोशित हैं। पुलिस के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। सड़क को जाम कर दिया गया है। वहीं पीड़ित पिता अपने दोनों बेटे की रिहाई की गुहार लगा रहे हैं। पैसा लेकर सर बैठे हुए हैं सर, उधर से सर परिवार बैठे हुए हैं सर थाना में सर। वो मोबाइल से लड़का से बात कर रहा है सर, बाकी नहीं वो कोई उसको से पूछताछ नहीं कर रहा सर। मोबाइल लड़का रखे हुए सर। आप लोग क्या चाहते हैं? आप लोग का मांग क्या है? मांग सर मुर्दा चाहे जिंदा लड़का हमको दे दे सर, वापस कर दे सर यहाँ पर सर, जिंदा चाहे मुर्दा। पीड़ित परिजनों ने पुलिस के शह पर किडनैपिंग का आरोप लगाया है। हालांकि पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। दानापुर से संवाददाता अमरजीत की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। खगड़िया में एक जल्लाद ने बेजुबान बच्चे की दोनों हाथें छीन ली। पेड़ से छोटा सा अमरूद तोड़ने की इतनी बड़ी सजा दी कि इस मासूम की पूरी जिंदगी अब बिना हाथों के गुजरेगी। ऊपर वाले ने तो जबान छीन ही ली थी, धरती के जल्लादों ने दोनों हाथों से भी लाचार बना दिया। अब दो हाथों के नाम पर यही दोनों ठूंठ लेकर मासूम रंजन अपने पिता के साथ न्याय के लिए दर दर भटक रहा है। कभी दरोगा जी के चक्कर लगा रहा है तो कभी एसपी दफ्तर की सीढ़ियां नाप रहा है। जूते घिसते घिसते अब तो 4 महीने होने को हैं, लेकिन इस बेजुबान मासूम से दोनों हाथ छीनने वाले उन अपराधियों को ना तो उनकी करतूत की सजा मिल पाई है और ना ही कहीं से न्याय की कोई उम्मीद ही नजर आ रही है। अभी तक कुछ नहीं हो रहा है। ऑफिस का डेली मैं खगड़िया जमालपुर डेली कर रहा हूँ, अभी तक कुछ नहीं हुआ। ये वाकया पसराहा थाना क्षेत्र के बसुआ गांव में हुआ था। नन्हा रंजन अपने दोस्तों के साथ अंजनी यादव के घर के पास पेड़ से अमरूद तोड़ रहा था। तभी अंजनी यादव ने रंजन को पकड़ लिया और उसके दोनों हाथों में गर्म लोहे से दाग दिया, लेकिन इलाज के दौरान मासूम की जान बचाने के लिए दोनों हाथ काटने पड़े। अब हाथ के नाम पर बचे इन्हीं दो ठूंठों के सहारे इस मासूम को पूरी जिंदगी गुजारनी होगी। खगड़िया एसपी ने पूरे मामले में कार्रवाई करने का आदेश दिया है और इस पे जांच अधीन है। कुछ मामले संदिग्ध लगते हैं जिसकी जो है जांच की जा रही है एसडीपीओ द्वारा। जल्द ही उसमें एसडीपीओ का रिपोर्ट आ जाएगा, उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अपराधियों को सजा दिलाने की आस लिए लाचार पिता अपने जिगर के टुकड़े को लेकर कभी इस दरवाजे तो कभी उस दरवाजे पर भटक रहा है, लेकिन खगड़िया पुलिस ना तो कोई कार्रवाई कर रही है और ना ही कहीं से इंसाफ की कोई उम्मीद ही नजर आ रही है। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। जमशेदपुर में मोबाइल चोर की उस वक्त शामत आ गई जब स्थानीय लोगों ने रंगे हाथ उसे पकड़ा। फिर क्या था, भीड़ जुट गई और शुरू हुई जमकर धुनाई। जमशेदपुर की ये तस्वीरें हैरान करने वाली है। एक शख्स को 3 युवकों ने पकड़ रखा है और ये देखिए कैसे भरी भीड़ में थप्पड़ों की बारिश शुरू हो गई। हेलमेट पहना ये शख्स सबसे पहले इसकी जेब की तलाशी लेता है और फिर अचानक से थप्पड़ जड़ देता है। जैसे ही पहला शख्स थप्पड़ जड़ता है, ठीक उसके बगल में खड़ा ये दूसरा शख्स थप्पड़ों की बारिश कर देता है और इन सब के बीच पीड़ित को पीछे से पकड़ा हुआ ये शख्स घूंसों की बौछार कर रहा है। कुछ लोग बीच बचाव करने लगते हैं। किसी तरह से पीड़ित को लड़कों के चंगुल से छुड़ाने की कोशिश की जा रही है। दरअसल पीड़ित युवक पर मोबाइल चोरी का आरोप है कि साक्षी में बाइक सवार 2 युवकों ने एक युवक से मोबाइल छीनते की और भागने लगे। इस दौरान एक युवक को पकड़ लिया गया, हालांकि दूसरा आरोपी बाइक लेकर फरार हो गया। हम पैदल जा रहे थे, फोन में बात कर करके अपना इंस्टीट्यूट साक्षी में है,
तो अचानक आया, पीछे से मेरा फ़ोन छीना, तो मैंने इसको जल्दी से पकड़ा। गाड़ी भगा नहीं पाया, अनबैलेंस किए, पीछे वाला उतर गया, इसको पूरा दबोच के रखे, साइड में लाए, साइड में ला के कुछ आदमी और आए, तो इधर पे अपना फ़ोन किसी और को हाथ में थमा दिया था, तो अंकल तो हमको दे दिए फ़ोन। तो उसके बाद इसको सब कोई घेरा, तो अभी अपना नाम बताया, रोशन कुमार है, गुलमुरी में रहता है। अगर गलती हो गया छोड़ दीजिए, ये गलती है, चिंता ही करना। मोबाइल चोरी के आरोप में युवक की जमकर धुनाई हुई है। पुलिस ने मोबाइल चोर को गिरफ्तार कर लिया है और सख्ती से पूछताछ की जा रही है। सूचना मिला था कि यहाँ से मोबाइल चोरी हो रहा है, मोबाइल चोरी की घटना हो रही है, जिसके थ्रू आज एक लड़का पकड़ा जो आज ही 2-3 मोबाइल चोरी कर चुका था और उसको पकड़ करके यहाँ पे हम लोग रखे और यहाँ से फिर थाना उसको भिजवाया गया। कौन स्थान है और क्या है? यहाँ पे शीतला मंदिर के पास राजेंद्र नगर के पास ही उसको पकड़ा गया है और मोबाइल के साथ ही उसको मतलब बरामद किया गया और वो थाना भेजा गया। आज इसी क्षेत्र में कितना मोबाइल छीनाया गया है जिसमें और पता? अभी तक तो सूचना के अनुसार 2-3 मोबाइल अभी तक चोरी हुआ है, आज ही के दिन 2-3 मोबाइल। भीड़ के इंसाफ से चोर को बचा लिया गया है, लेकिन बड़ा सवाल है, इस तरह पीटने का हक किसने दिया? जमशेदपुर से आशीष तिवारी की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनाहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।